आपके इल्म में आया होगा कि आज इस्लामाबाद में एक हादसा हुआ है जिसमें गैस की लीकेज की वजह से धमाका हुआ है और कुछ मकानों की छतें गिरी, 8 से 10 लोगों की जान चली गई, बहुत से लोग ज़ख्मी हुए। और ये इस शहर में हुआ जहाँ पर ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, जिनको मालूम होना चाहिए था कि ये वाक़या नहीं होना चाहिए था। बहुत आसान सी बात है समझने की कि गैस जो है, चाहे वो नेचुरल गैस है या एलपीजी का सिलेंडर है, उसमें लीकेज हो सकती है। और जब लीकेज होती है और कमरे में भर जाती है, तो वो बिजली का स्विच जलाने या आग की माचिस की तीली जलाने से वहाँ धमाका हो सकता है। तो इसको समझना चाहिए कि गैस की लीकेज को हमें हर सूरत में कंट्रोल करना है। अगर एलपीजी का सिलेंडर है तो उसे कमरे में नहीं रखेंगे, उसको बाहर रखेंगे। और गैस का अगर हीटर या चूल्हा रखा हुआ है तो पीछे से गैस का वाल्व बंद करना, इसको यकीनी बनाएं ताकि कोई भी सूरत हो अंदर गैस की लीकेज नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि थोड़ी बहुत कमरे में वेंटिलेशन होनी चाहिए, हवा का आमद-ओ-रफ्त होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ताकि अगर कोई गैस भरने लगे तो वो बाहर निकल जाए और वहाँ भरे नहीं। क्योंकि भरने की सूरत में जिस वक़्त धमाका होता है, तो धमाके का जो दबाव होता है, हवा का दबाव होता है, वो इतना ज़्यादा होता है कि जिसकी वजह से खिड़कियाँ टूट जाती हैं। और अगर खिड़कियाँ भी पैक हैं तो फिर वो दीवारें गिर सकती हैं, छतें टूट सकती हैं और बड़ा शदीद नुकसान हो सकता है। और उस एरिया में जहाँ पर ये धमाका होता है, तो आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है, गर्मी इतनी होती है कि सब कुछ जल जाता है और जो अफ़राद हैं वो भी जल जाते हैं और पूरा घर जल जाता है। इसलिए कोशिश करें कि अब चूँकि सर्दियों का मौसम है और अगले दिनों में गैस की का इस्तेमाल लोग बढ़ा रहे होंगे, तो इस चीज़ के एहतियात करें कि ये वाक़या नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी ये है कि जितने वक़्त वो गैस का हीटर कमरे में जलता है, उसकी वजह से हवा में कमी यानी ऑक्सीजन कम हो जाती है। और ऑक्सीजन कम होने की वजह से भी वाक़यात हुए हैं कि दम घुटने से लोगों की जान चली गई है। तो इस चीज़ को, ये बुनियादी सी चीज़ है, इसके ऊपर एहतियात करें ताकि आप किसी हादसे से बच सकें और अपने प्यारों को नुकसान से बचा सकें। शुक्रिया।